ये मदीना की एक रात थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, हवा में खामोशी थी और गलियां साकित खड़ी थीं। लेकिन इस खामोशी के अंदर किसी माँ के दिल में तूफान था और किसी के बच्चे भूख से रो रहे थे। इसी मदीना की गलियों में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। न कोई मुहाफिज, न कोई पहचान, न कोई रोब। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो मुसलमानों का खलीफा था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर के नज़दीक हुकूमत तख्त व ताज का नाम नहीं था, बल्कि ये अल्लाह के सामने जवाबदही का बोझ थी। वो अक्सर फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई जानवर भी भौंका मर गया तो उम्र से सवाल होगा। इसी खौफ खुदा की वजह से वो रातों को शहर में निकल आते थे, ताकि देख सकें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजलूम तो नहीं। इस रात भी हजरत उम्र तन्हा निकले हुए थे कि अचानक उनके कानों में बच्चों के रोने की आवाज पड़ी। ये आम रोना नहीं था, ये भूख का रोना था, बेबसी का रोना था, एक माँ की मजबूरी की सदा थी। हजरत उम्र रक गए, उनका दिल तड़प उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़े। वहां एक छोटा सा घर था, कुछ ही दीवारें, सादा सा दरवाजा और अंदर एक अंधी औरत बैठी हुई थी। इसके सामने चौलाहा जल रहा था, इस पर एक बर्तन रखा था और उसके उर्द गर्द छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। वो औरत बच्चों को बहला रही थी और कह रही थी, बेटा सब्र करो, बस खाना तैयार होने वाला है। लेकिन इस बर्तन में खाना नहीं था, सिर्फ पानी था। हजरत उमर ने आगे बढ़कर पूछा, बहन, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, भूख से। हजरत उमर ने पूछा, तो चौल्हे पर क्या पक रहा है? औरत की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है, ताकि बच्चे समझें कि खाना बन रहा है और थक कर सो जाएं। यह अल्फाज हजरत उमर के दिल में तीरों की तरह लगे। औरत ने दर्द से कहा, अल्लाह उम्र से पूछे, जो मुसलमानों का खलीफा होकर भी हम जैसे गरीबों की खबर नहीं लेता। वो नहीं जानती थी कि जिस उम्र की शिकायत वो कर रही है वही उसके सामने खड़ा है। हजरत उम्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, बहन, तुम सब्र करो। और वो वहां से चले गए। लेकिन वो उस लिए नहीं गए कि जिम्मेदारी से भाग जाएं, वो उस लिए गए कि जिम्मेदारी पूरी कर सकें। हजरत उमर सीधा बीतल माल पहुंचे। आटा लिया, घी लिया, खजूरें ली। उनके साथी ने कहा, अमीर अल मोमनीन, ये बोझ में उठा लेता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, अगर आज तुम मेरा बोझ उठाओगे तो क्या क़ियामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? और खुद अपने कुंधों पर सारा सामान उठा लिया। रात गहरी होती जा रही थी और मदीना का खलीफा एक गरीब माँ के लिए बोझ उठाए जा रहा था। जब वो उस घर पहुंचे तो खुद आग जलाई, खुद आटा गूंधा, खुद खाना पकाया। धुएं से उनकी आंखें जलने लगें, लेकिन वो पीछे न हटे। उन्होंने बच्चों के सामने खाना रखा, बच्चे खाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत उम्र थोड़ी दूर बैठकर बच्चों को देखते रहे। जब बच्चे हंसने लगे तो हजरत उम्र के दिल को सुकून मिला। जाते वक्त उन्होंने औरत से कहा, कल सुबह बीतल माल आ जाना, तुम्हारा हक तुम्हें दिया जाएगा। औरत ने कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, काश उम्र भी तुम जैसे होते। हजरत उमर मुस्कुराए और आहिस्ता से कहा, अल्लाह उम्र को हदायत दे। वापस जाकर हजरत उम्र ने अल्लाह के सामने सर झुका दिया, ए अल्लाह, अगर उम्र से कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ फरमा। दोस्तों, ये थी इस्लाम की क़ियादत, ये था खौफ खुदा और ये था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु।